गीता पे हाथ रख के कसम क्यों खाई जाती है और क्या ये रूल आज भी फॉलो किया जाता है। और हम ये भी जानेंगे कि सिर्फ गीता पे हाथ रख के कसम क्यों खाई जाती है, हम रामायण पे हाथ रख के कसम क्यों नहीं खाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग ने मूवीज़ में ज़रूर देखा होगा कि जब भी कोई पर्सन कोर्ट में स्टेटमेंट देने आता है तो पहले भगवद गीता पे हाथ रख के कसम खाता है कि मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत कैसे हुई, गीता पे हाथ रख के कसम खाने की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, हमारा जो इंडियन सोसाइटी है ना, वो काफ़ी रिलीजियस सोसाइटी है। यहाँ के लोग काफ़ी रिलीजियस, काफ़ी धार्मिक होते हैं। तो जब मुगलों का शासन शुरू हुआ, उन्होंने यही देखा, यही ऑब्जर्व किया। उन्होंने किसी भी पर्सन का स्टेटमेंट या गवाही लेने के पहले उसको धर्म ग्रंथ की कसम पहले खाने बोली, देन उसका स्टेटमेंट लिया। बिकॉज यही देखा गया कि कुछ लोग जो ऐसे होते हैं, अगर कुछ गलत हो गया तो सोचते कि अरे नहीं, मैंने कसम खाया था, कुछ मैंने गलत जरूर पास्ट में किया, जिसकी वजह से मेरे को आज ये मेरे को परिणाम ये भुगतान भुगतना पड़ रहा है। तो ये सब ऑब्जर्व करके देने स्टार्ट किया गया। तो मुगलों ने, मुगल पीरियड जब मुगलों का शासन हमारे पे चल रहा था, उन्होंने किसी भी पर्सन का स्टेटमेंट देने के पहले भगवद गीता का कसम खाने के लिए कहा। अगर मुसलमान है तो उसको कुरान का कसम लेने के लिए कहा। तो तब से ये स्टार्ट हुआ। देन हमारे पे ब्रिटिशर्स का शासन शुरू हुआ। तो जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने देखा कि जो काफ़ी ओल्ड ट्रेडिशन चालू है, ओके, इसको कंटिन्यू रखा उन्होंने, इसको उन्होंने ख़त्म नहीं किया, ओके। बट देन धीरे धीरे उन्होंने इसमें एक लॉ इम्प्लीमेंट किया। तो उन्होंने इसका ही लॉ बना दिया और उसको नाम दिया इंडियन ओथ एक्ट 1873, और इसको फॉलो करने लगे, ओके। तो अभी जो रिलीजियस वे में जैसे लोग माना जाता था, जैसे हिंदू है तो भगवद गीता का कसम खाता था, अगर मुसलमान है तो कुरान का कसम खाएगा, क्रिश्चियन है तो बाइबल का कसम खाएगा। तो उन्होंने क्या किया, 1840 में इसे स्टॉप किया और उन्होंने स्टार्ट किया इन द नेम ऑफ गॉड कसम खाएंगे हम, एंड देन अपना कोई भी जो पर्सन है वो स्टेटमेंट देगा। तो उन्होंने 1840 में ये स्टार्ट किया, एंड देन उन्होंने फिर 1863 में इसको हाई कोर्ट तक एक्सटेंड किया और इसको फॉलो किया। बट कुछ ऐसे भी कोर्ट थे जो इसको नहीं फॉलो करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको फॉलो करने के लिए मना किया। उन्होंने अपना जो ओल्ड ट्रेडिशन था, जैसे हम हिंदू है तो भगवद गीता पे हाथ रख के कसम खाएगा, मुसलमान है तो कुरान, क्रिश्चियन है तो बाइबल पे, उन्होंने सेम ट्रेडिशन फॉलो किया, ओल्ड ट्रेडिशन, इसको कंटिन्यू किया 1957 तक, ओके। देन इसके बाद आया हमारा 20th लॉ कमीशन रिपोर्ट, ओके, जिसमें चेंजेस हुई। यहाँ पे 20th लॉ कमीशन रिपोर्ट में कुछ लोगों ने क्वेश्चन रेज किया कि अगर जो पर्सन अगर सपोज धार्मिक नहीं है, जो पर्सन अगर धार्मिक नहीं है तो वो तो कसम खाने के बाद भी झूठ बोल सकता है, ओके, कसम खाने के बाद भी झूठ बोल सकता है। तो लकी इस पे क्या किया जाए। और किसी ने ये भी रेस किया कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, ओके, तो फिर यहाँ पे हम अगर हम अपने रिलीजियस के हिसाब से धर्म ग्रंथ का हम कसम खाएंगे एंड देन स्टेटमेंट देंगे तो ये भी ठीक नहीं है, इसको थोड़ा एक सेक्युलर वे में बनाना चाहिए। तो ये सब देखने के बाद फिर हमारा एक नया लॉ इम्प्लीमेंट किया, जो है कि इंडियन ओथ एक्ट 1969। ये है जो ये लॉ है, ये अमेंडमेंट है हमारा इंडियन ओथ एक्ट 1873 का। तो एक काफ़ी यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया गया। इंडियन ओथ एक्ट 1969 में स्टेट किया गया कि हम अपने यूनिवर्सल ऑफ गॉड का कसम खाएंगे, ना है कि हम अपने धर्म ग्रंथ का कसम खा के स्टेटमेंट देंगे। तो हम यूनिवर्सल गॉड का स्टेटमेंट खाएंगे, एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया गया। तो यहाँ पे कहा गया कि हम ओरली कसम खा सकते हैं और हम रिटर्न एफिडेविट भी दे सकते हैं। जैसे हमने अगर स्टेटमेंट दिया, एविडेंस दिया है, तो हम रिटर्न एफिडेविट दे के बता सकते हैं कि हमने जो कहा है वो सही कहा है, इसमें हमने कोई भी फॉल्स एविडेंस या मैनिपुलेशन एविडेंस नहीं किया है, क्योंकि हमने एविडेंस का छेड़खानी नहीं की है। तो हम एक रिटर्न एफिडेविट भी दे सकते हैं। तो एफिडेविट के नीचे लास्ट 2 लाइन का नोट होगा, उसमें लिखा होगा कि मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, एंड उस पर अपना वो जो पर्सन होगा वो साइन करेगा। और ये जो फिर नया फॉर्मेट बनाया गया, तो उसका फॉर्मेट देखिए दोस्तों, आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर इसमें इंग्लिश में देखिए तो इसको कैसे करेंगे, तो आई डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड और सोलमनली अफर्म दैट व्हाट आई शॉल स्टेट शॉल बी द ट्रूथ, द होल ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ, ओके। या फिर हिंदी में हम ऐसा कह सकते हैं, मैं ईश्वर के नाम पर कसम खाता हूँ और ईमानदारी से पुष्टि करता हूँ कि जो मैं कहूँगा वो सत्य, संपूर्ण सत्य, और सत्य के अलावा कुछ भी नहीं कहूँगा। तो इस तरह हम कसम खा के देन अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं। आई मीन जो पर्सन जो होगा, ओके, तो जो पर्सन होगा वो पहले कसम खाएगा देन अपना स्टेटमेंट देगा, ओके। तो अभी दोस्तों सपोज अगर किसी पर्सन ने कसम खाई, ओके, बट उसने स्टेटमेंट अगर गलत दिया, ओके, जब कोई पर्सन कसम खा रहा है बट फिर भी रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहा है, तो इसके लिए कोर्ट में एक नियम है, ओके। जो पर्सन ऐसा करेगा उसके लिए सेक्शन 193 के तहत, सेक्शन 193 ऑफ IPC 1860 के तहत उसे 7 साल तक की सजा हो सकती है और उस पर फाइन भी लग सकती है, ओके। तो बट ये कभी अप्लीकेबल है अगर कोई पर्सन कसम खाता है एंड स्टेटमेंट देता है, तो ही इस केस में उसके ऊपर ये 7 साल तक की सजा या फाइन हो सकती है। अगर सपोज कोई पर्सन ने कसम खाई नहीं है, झूठा स्टेटमेंट दिया, तो उसके ऊपर ये सेक्शन 193 अप्लाई नहीं होगा,
ओके, तो अब देखते हैं कि ये जो हम कसम खाते हैं, गीता पे हाथ रख के कसम क्यों खाते हैं, हम रामायण पे हाथ रख के कसम क्यों नहीं खाते। बिकॉज ये काफ़ी लोग सोचते हैं, काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों जो रामायण है हमारा, वो भगवान के जीवन पे आधारित है। उनका जो जीवन है उसके बारे में उनकी जीवनी वहाँ पे लिखी है। तो लोग हम रामायण को पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं कि हम उस आदर्श को फॉलो करें, उनके आदर्श जीवन पर हम चल सकें। ओके, जो भगवद गीता होता है उसे कहते हैं कि भगवद गीता भगवान श्री विष्णु का जो उनका फुल बॉडी पार्ट्स है उसको डिस्क्राइब किया है उन 18वें अध्यायों में, उन श्लोकों में। तो लोग कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि अगर कोई भी जो भगवद गीता को स्पर्श कर रहा है वो श्री हरि नारायण, श्री हरि विष्णु को ही स्पर्श कर रहा है। ओके, और ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के टाइम पे जो भगवद गीता सुनाई थी, तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी वाणी कहा था। तो जो भगवद गीता है भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, इसलिए उसे हम धर्म ग्रंथ मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो रामायण है हमारे हिंदुस्तान में 300 अलग अलग प्रकार के रामायण हैं। तो भगवद गीता इसलिए भी फॉलो किया जाता है, उसको अपना ग्रंथ माना जाता है, उसका हम कसम खाते हैं, देन अपना स्टेटमेंट देते हैं। तो ये सही रीज़न है कि कोई भी पर्सन जो है पहले भगवद गीता का पहले कसम खाता था, देन उस अपना स्टेटमेंट देता था कोर्ट में। ओके, तो अब दोस्तों आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ गई होगी एंड आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा।